डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने के बाद इफ्तिताही खिताब में कहा कि अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। आज का दिन अमेरिकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। ट्रंप का जनूबी सरहदों पर इमरजेंसी नाफिज करने, फौज तैनाती का ऐलान, लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को उनके मुल्कों को वापस भेजेंगे। अमेरिका फौज को दुनिया के ताकतवर तरीन फौज बनाएंगे। हमारी ताकत का इजहार सिर्फ जंगे जीतने में नहीं, अमन कायम करने में भी होगा। मैं सुलह कराने और मुत्तहिद कराने वाला अमेरिकी सदर हूँगा। मरीख पर इंसानी मिशन भेजने का भी ऐलान। अमेरिकी सदर का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी फौरी पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदा हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मुआहदों में अमरीका को अव्वलीन देने की ऑर्डर पर दस्तखत। जनूबी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करने, तारकीन वतन से मुतालिक ऑर्डर्स के दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए। आज़ादी इजहार राय और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कैपिटल हिल समेत 1500 मुल्ज़िमान को मुआफ़ी देने के दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए गए। तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ट्रंप अपनी अहलिया मिलानिया के साथ कैपिटल हिल पहुंचे। सदर जो बाइडन ने भी तकरीब में शिरकत की। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप से हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद इन्हें तोपों की सलामी भी पेश की गई, मिली नगमे भी पेश किए गए। नायब सदर ने भी हलफ उठा लिया। तकरीब वाशिंगटन के यूएस कैपिटल रोटांडा में हुई। तकरीब में 3 साबिक सदर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने भी शिरकत की। शदीद सर्दी के बाद 40 साल बाद हलफ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इनके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। दोनों अजीम ममालिक साल हर साल से ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तक़बिल में भी अमन व सलामती खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सुबुकदोश अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी हुक्मनामे में अपने ख़ानदान के अफराद के लिए मुआफ़ी का ऐलान। भाई जेम्स बाइडन, जेम्स की अहलिया सारा जॉन्स बाइडन, साली वैलेरी बाइडन, ओवंस के शौहर जॉन ओवंस और इनके भाई फ्रांसिस बाइडन के लिए भी मुआफ़ी का ऐलान। जनरल मार्क मिली, डॉक्टर एंथनी फोकी और 6 जनवरी हमले की तहक़ीक़ात करने वाले कांग्रेस अरकान के लिए पेशगी मुआफ़ी का भी ऐलान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुआफ़ी न मिल सकी। 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई इसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। हुकूमत का 8 फरवरी यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ये साल का कामयाबियों का साल होगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहे हैं। दुनिया की तमाम बेहतरीन टीम्स पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड्स दिए जाएंगे। मुल्क के नौजवानों की खिदमत का एतराफ़